75% वाला प्रोफेसर बने, यह है ब्राह्मणवाद। और अंबेडकरवाद इसके उल्टा है कि -40 नंबर वाला डॉक्टर बन जाए, 0 नंबर वाला प्रोफेसर बन जाए, यह है अंबेडकरवाद। तो आइए आज इस झूठ का भांडा फोड़ते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले नीट का एग्जाम देना पड़ता है। नीट के एग्जाम में 5-10% आरक्षण का बेनिफिट जरूर मिलता है, लेकिन ये जो नीट का एग्जाम है ये कॉलेज में एंट्री के लिए होता है, न कि कॉलेज की डिग्री मिलती है। इस एग्जाम को पास करने पर कॉलेज में एंट्री मिलती है, एमबीबीएस की डिग्री नहीं। डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए 4.5 साल की स्टडी तथा 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और इस 4.5 साल की स्टडी में कम से कम 60 से 70 एग्जाम पास करने पड़ते हैं। इन सभी एग्जाम के लिए मिनिमम 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। इन सभी एग्जाम में आरक्षण का 1 नंबर का भी फायदा नहीं मिलता है। इस 4.5 साल की स्टडी में सभी स्टूडेंट समान हैं। अगर कोई SC ST कैटेगरी का स्टूडेंट अगर 49% भी लाया तो भी पास नहीं होगा। तो ये झूठ कैसे फैलाया? कुछ साल पहले एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाले स्टूडेंट की सीटें खाली रह जाती थी। उन सीटों को भरने के लिए सरकार ने परसेंटाइल को कम करके 0 परसेंटाइल कर लिया, और इस बेवकूफ ने परसेंटाइल को परसेंटेज समझ लिया। परसेंटाइल और परसेंटेज में रात दिन का अंतर होता है। किसी स्टूडेंट के 100 में से 65 नंबर आए तो ये 65 परसेंटेज हुए, लेकिन एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 50वें नंबर वाला जो बच्चा है वो 55 नंबर लेकर आया, मतलब उन 50 बच्चों में से सबसे कम नंबर 55 नंबर उसी बच्चे के आए, इसलिए वो 0 परसेंटाइल होगा। तो एमबीबीएस के बाद अगर कोई डॉक्टर पीजी करना चाहे तो पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में पहले सीटें खाली रहती थी। उन सीटों को भरने के लिए सरकार ने एक नियम निकाला कि सभी के लिए 0 परसेंटाइल कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं था, ये SC ST OBC जनरल सभी के लिए 0 परसेंटाइल कर लिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबके सब 0 नंबर पे पास हो गए। इसका मतलब है कम से कम नंबर आने पर भी सीट खाली नहीं रहे, उसको आगे पीजी में एंट्रेंस मिल जाए। तो ये था इस झूठ के पीछे का असली सच। आपके पास भी ऐसा कोई डाउट वाला वीडियो हो तो मुझे भेज देना, और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना।